हेलो नीट कैंडिडेट्स, तमिलनाडु स्टेट ने MBBS BDS कोर्स के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ किया है। इसमें मैनेजमेंट कोटा, गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होंगी और साथ में कुछ NRI लैब सीट्स होंगी सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग वो 7 नवंबर 10 AM से स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो लास्ट डेट है वो है 9 नवंबर अप टू 3 PM। इसमें जो सीट की प्रोसेसिंग है वो 10 नवंबर को होगी और रिज़ल्ट भी 10 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी वो लोग अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर टिल 5 PM तक। उसके बाद अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 3 PM से पहले पहले है, यानी कि 3 PM से पहले पहले आपको रिपोर्टिंग कर लेनी है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी MBBS या BDS की सीट होल्ड नहीं की हुई है ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से, खाली वही कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नॉट एलिजिबल हैं? जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी MBBS BDS की सीट ज्वाइन कर चुके हैं ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से, चाहे वो गवर्नमेंट कोटा की सीट हो या मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, NRI लैब्स कोटा, ऐसे कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। या जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा या स्टेट काउंसलिंग से के राउंड 3 से सीट अलॉटिविटी पर उन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो वो कैंडिडेट्स भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 की पे करनी होगी गवर्नमेंट कोटा के लिए और 1000 फॉर मैनेजमेंट कोटा, और ये नॉन रिफंडेबल है यानी कि रिटर्न नहीं होगी। और रजिस्ट्रेशन के टाइम कैंडिडेट को एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए उसको कुछ पे नहीं करना है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए भी कुछ नहीं पे करना है, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल डेंटल कॉलेज हैं यानी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें जो गवर्नमेंट कोटा की मेडिकल और डेंटल की सीट्स हैं उसके लिए उनको 30,000 रुपीज़ पे करने होंगे। जो भी SC, SCA, ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करना है अगर उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। जो भी कैंडिडेट SC कैटेगरी से हैं और जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं फ्रॉम SC कैटेगरी टू क्रिश्चियनिटी, तो उन सभी कैंडिडेट्स को भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करना है अगर उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कैंडिडेट को एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में उसके लिए जो फी ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1 लाख रुपीज़ रहेगा। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने तमिलनाडु स्टेट के पहले के राउंड्स में पार्टिसिपेट किया था और रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था लेकिन उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई इसके पहले के राउंड्स में, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप या स्ट्रे राउंड में, उनको दोबारा से ये अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की काउंसलिंग से सीट ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2, मॉप अप या स्टे राउंड, तो वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बताया कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा वो दोनों कोटा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास चॉइसेस गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कोटा दोनों की उनके पास आएंगी, लेकिन कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि आप वही चॉइसेस फिल करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं और कैंडिडेट अपनी चॉइसेस को एडिट भी कर सकता है लॉकिंग से पहले, लेकिन एक बार अगर आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया तो फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते। और अगर कोई कैंडिडेट अपनी चॉइसेस को
लॉक नहीं करेगा 9 नवंबर 3 PM तक, तो उसकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली लॉक होंगी। यानी कि आपने जिस भी ऑर्डर में एंट्री की है अपनी चॉइसेस की, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। इस राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है, आप वेबसाइट से देख सकते हैं या आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। तो ये राउंड ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अगर कोई किसी कैंडिडेट को इस राउंड से सीट अलॉट होती है तो उसको वो कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। ये इस राउंड में ये भी बताया गया है कि अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है और वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करता है तो वो माना जाएगा कि यही कंसीडर किया जाएगा कि वो कैंडिडेट उस अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉस्पेक्टस में मेंशन की है और कैंडिडेट को फिर उस अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है उसमें। और अगर कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और फिर कैंडिडेट को एक डिसकंटिन्यूएशन फ़ी पे करनी होगी, जो कि आप प्रॉस्पेक्टस के क्लॉज नंबर 23 में देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट कोटा का प्रॉस्पेक्टस है। और मैनेजमेंट कोटा का जो प्रॉस्पेक्टस है उसका क्लॉज 20 है, तो आप वो देख सकते हैं कि आपको फिर क्या डिसकंटिन्यूएशन फ़ी आपको पे करनी होगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में MBBS सीट अलॉट होती है तो उनको फिर एक ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि SC, SCA, ST या SCC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उन्हें कोई सीट अलॉट होती है गवर्नमेंट कोटा की या मैनेजमेंट कोटा की प्राइवेट कॉलेज में, तो उनको ट्यूशन फ़ी पे नहीं करनी है, उनको सिर्फ अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। और ऐसे कैंडिडेट्स के पेरेंट्स का या गार्जियंस का जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, उन्हीं कैंडिडेट्स को ये एग्जेम्पशन मिलेगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको BDS सीट अलॉट होती है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में, तो उनको भी ट्यूशन फ़ी पे करनी है एडमिशन के टाइम में, जो कि आप डायरेक्टली कॉलेजेस को पे करेंगे। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो सिलेक्टेड जो भी आपको कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उन्हीं में ही होगा, और कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करने होंगे पर्सनली ज्वाइनिंग के टाइम पर, और साथ में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कॉपीज़ भी ले जानी है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है रिपोर्टिंग टाइम से पहले, तो जो आपका सिलेक्शन है या एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए कोई आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी इस राउंड में, उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा रिपोर्टिंग के टाइम पर कॉलेज को। तो ये एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है, जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है अगर वो उसने सही नहीं दी है तो वो किसी भी टाइम पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। पूरा शेड्यूल है जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।